नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल 24 की खास पेशकश बोले अरुणाचल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आप जानते हैं आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। इस डिजिटल युग में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब प्रोटेस्ट भी डिजिटल होने लगा है। कहीं धरना देने, प्रदर्शन करने या जुलूस निकालने की बजाय सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट हो तो उसका असर फौरन देखने को मिलता है और मिनटों में पूरे देश तक आपकी खबर पहुंच जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज शाम ट्विटर वॉल पर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया जाएगा। प्रोटेस्ट दर्ज करने वाले होंगे नॉर्थ ईस्ट के छात्र। इस प्रोटेस्ट को 30 से अधिक यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने अपना समर्थन दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में जिसके कारण आज पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्विटर वॉल पर प्रोटेस्ट करने जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की मांग है अ चैप्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन एनसीईआरटी सिलेबस विच शुड बी मैंडेटरी। यानी एनसीईआरटी अपने सिलेबस में पूर्वोत्तर से संबंधित एक ऐसा चैप्टर लाए जिसको पढ़ना हर छात्र के लिए जरूरी हो। यूट्यूबर पारस सिंह द्वारा अरुणाचल को चीन का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश के विधायक नाइनांग एरिंग जी को गैर भारतीय बताने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ा है और इस बार छात्रों ने डिजिटल प्रोटेस्ट करने का निर्णय किया है। आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक ट्विटर वॉल पर अ चैप्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। हैशटैग ए चैप्टर ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट चलाया जाएगा। कैंपेन को 30 से अधिक यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने अपना समर्थन दिया है। उसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इंडिविजुअली भी लोग आज की इस कैंपेन से जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं बेंगलुरु, दिल्ली और पंजाब में स्टडी कर रहे नॉर्थ ईस्ट के छात्र क्या कह रहे हैं आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर। नॉर्थ ईस्ट के बाहर जितने भी छात्र बाहर जाते हैं सबको रेसिज्म का शिकार पेश करना पड़ता है। ये एक ट्रेंड बन गया जो कि बहुत गलत है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले को रेसिस्ट करना छोड़ दीजिए। इसलिए हम सब नॉर्थ ईस्ट वाले ने 4 जून 2021 को एक ट्विटर स्ट्रॉम रखा है जो कि 6 PM से लेकर 8 PM तक है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि ये आवाज़, ये हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचे। हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक चैप्टर एनसीईआरटी की किताबों पे लग जाए, हर एक क्लासेस पे एक चैप्टर हो एटलीस्ट, ताकि अभी जो हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो आगे जनरेशन या आने वाले जो पीढ़ी है, अभी बच्चे बाद में बड़े हो जाएंगे तो उन्हें कभी नहीं लगना चाहिए कि हम इंडिया के पार्ट नहीं है। उन्हें इतना मालूम हो जाना चाहिए या हमारे हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि वी आर वेरी मच इंडियन। इसीलिए आप सभी को ये अपील करता हूँ कि अपने अपने फ़ोन पे आप ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और उस पर हैशटैग लगाकर हैशटैग NE matters, North East matters and hashtag chapter for NE लगाकर आप सभी को आप टैग कर दीजिएगा। इससे हम सब 4 जून पे होगा यह मूवमेंट और टाइम है 6 PM to 8 PM। इस पे आप सब टैग कर दीजिएगा ताकि ये मैसेज जो है, ये हमारा जो मूवमेंट है, इस पे एक क्वांटिटी भी दिखाई दे और ताकि ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो अथॉरिटी है, उन तक ये बात पहुंच सके कि People from northeastern region had also contributed in bringing the fame of the nation just like other Indians. People from this region also represent India in global platforms and various fields including sports, arts and cultures, international conference, science, etc. Many youth from this region also joined armed force and took part in defending our country, India. So I request each and every citizens of India to recognize the 7 sisters and 1 brothers of northeastern India, and also request to include
the 7 sisters and 1 brother states in NCERT study curriculums. अकॉर्डिंगली जोग्राफिकल एडाप्टेशन के कारण वहाँ के लोगों का रहन सहन भी थोड़ा अलग होता है, लाइक कुछ बदलाव देखने को मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि हम इंडियंस नहीं हैं. रियली दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू नो दैट हमारे जो देश की ही भाई बहन, बल्कि बाहर के भी नहीं, अपने ही भाई बहन हमें ये कहते हैं कि वी आर नॉट एन इंडियंस. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट the central authority to take this matter seriously and include the section of Northeast in the NCERT so that in the near future we shouldn't be the victim of the same. Dhanyawad and Jai Hind. Hello everyone, my name is Dari Majin and I'm currently pursuing my BCom honors from Sardar University which is in Greater Noida, UP. तो जैसे कि हम लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना, जैसे कि तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच वी फेस इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अस. तो आपको हम एक इंसिडेंट बताएगा. हम जो कॉलोनी पे रहता है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहता है जो अभी उनका हाई स्कूल पे होगा, शायद 9, 10 या फिर 8, 7 ऐसे कुछ होगा. तो हम जब भी वहां से गुजरता है तो वो हमको ऐसा बुलाता है चाइनीज चिंकी क्या क्या बुलाता था. तो हम उसको एक बार क्या एक दिन ऐसे हुआ कि हम उन लोगों को जाकर बोले ऐसा मत बोलो, ये गलत है. तो लोग समझाने के लिए गया हम लोग. तो जब समझाने के लिए गया तो उनको हम बताया, मेरा स्टेट का बारे बताया, मेरा जगह का बारे बताया. तो उनको पता नहीं था, कुछ ही पता नहीं था, मेरा स्टेट का बारे पता ना, मेरा स्टेट का बारे पता है ना मेरा. एक तरीका से देखने से ऐसा लगता है कि ये एक एजुकेशनल फेलियर भी है. तो सो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द student and citizen of India to the government of India that to specify a chapter for the Northeast and their culture in the book of NCERT in order to stop the racial discrimination in the coming days. Thank you. मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, जितना आप लोग खुद को भारत के वासी मानते हैं, हम भी खुद को ऐसा मानते हैं. यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग सभी लोग खुद को भारत के वासी मानते हैं. तो मैं आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी NCERT में रखा जाए, इंक्लूड किया जाए, ताकि एंटायर इंडियन पीपल लोग जान सकें नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का पार्ट है बोल के. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ. सो प्लीज़ डू स्टॉप दिस रेसिज्म टू पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड प्लीज़ डू सपोर्ट अ Twitterthon which will be held on the 4th June 2021 6 p.m. to 8 p.m. IST regarding a chapter for the North East India in NCERT textbooks. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, so please stop resisting the North Eastern Indian people. Let's start a change and say no to racism. Please do support our Twitter storm on 4th June 2021 regarding a chapter for Northeast NCERT. Jai Hind. Delhi University. So, as you guys are all aware of the recent racial slur case, so this case happens because many of our country people are only aware of the culture and tradition of the mainland India. They don't know much about the northeastern states due to the lack of awareness. So, being a northeastern, we feel our tradition, culture, ethnicity, patriotism should have a place in the NCERT textbook. सभी भाई बहन सब लोग मिलके ट्विटर पे एक मुहिम चलाने जा रहा है. #chapter should be included in NCERT books about North East, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है सभी को पता लगे कि भारत का जो सीमा है वो वेस्ट बंगाल में ही सीमित नहीं रहता है, उससे आगे और 8 राज्य हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है. और हम भी एक भारत का ही हिस्सा है और हमें चिंकी या मोमो ये सब एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करें. हम भी भारत हैं और भारतीय हैं. तो When we read the NCERT books, we could find only about the historical background and monuments and heritage and culture about the mainland India or South India and other parts of India, but we couldn't find a single piece of information about the Northeast India. Hi everyone, my name is Komal Chutia and I am from Meghalaya and I've been working in Punjab since 4 years and I've studied here itself. And since tomorrow a new storm is coming to the Twitter,
So all our Northeastern brothers and sisters are coming with the hashtags, and the main thing is that to include a chapter of the beautiful culture, the ethnicity, the natural resources that we are having of the northeastern states, the states, or primarily we call the 7 sisters and 1 brother in NCERT book. And we appeal to the government of India to please include a chapter, because this would actually give lots of knowledge to the mainland India, as since we the northeastern states, we have the whole lot of geography about all India, and we know thoroughly the capital, the people. So when I was here, I would see that most of the people, or the most of the students, they don't know much about the Northeast. Is because they don't have a proper knowledge about our states, the northeastern states. So if दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस डिजिटल कैंपेन के बाद देश भर के लोगों के सोच में नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड सिक्किम, ये सभी राज्य भारत के अटूट अंग हैं और रहेंगे, और इन राज्यों में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि अरुणाचल क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।